So hi and welcome to JC Academy. I hope you guys are doing great. So students, in this session I will take you through the entire syllabus of IBPS SO HR when it comes to professional knowledge, and I will take you through the entire syllabus और किस तरीके से आपने इस syllabus को decode करना है, right? For more updates on IBPS SO HR examination, you can join me in my Telegram group, which is IBPS SO HR JC Academy. Now in this short video I will take you through the entire syllabus and मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या आपका प्रिपरेशन का फ्लो होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना तैयारी तो करना है, बट व्हेन इट कम्स टू कवरिंग द एंटायर सिलेबस आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी विद द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स गो थ्रू करने होंगे। यू हैव टू गो थ्रू द कांसेप्ट्स, प्रोसेस एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल का बात हो, एफडब्ल्यू टेलर का बात हो या फिर मैक्स वेबर का बात हो, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको अलग अलग अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रोल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स भी पढ़ने होंगे, जहाँ पे रॉबर्ट कार्ड्स और मिन्सबर्ग का बात आ जाएगा, उनके मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजमेंट रोल्स का बात होगा। उसके बाद पांचों फंक्शंस आपको मैनेजमेंट के ध्यान से करने पड़ेंगे। When it comes to the management process, so the functions of management, we'll talk about planning, organizing, staffing, directing and controlling. और डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पर जो है वो लीडिंग से भी होगा, तो थोड़ा बहुत एसेंस आपको लीडरशिप का यहाँ पर समझ में आएगा। After that, you'll have to go through communication, and communication is an important topic when it comes to the various types of communication, formal, informal, the communication process, जहाँ पे sender, receiver, noise, feedback की सारी चर्चा होगी। And then we'll come to barriers in communication, semantic barriers, physical barriers, अलग अलग तरीके के barriers, ये हमें ध्यान से करने पड़ेंगे। Terms like grapevine and informal communication we'll go through, and then we will also have a look at the various decision making concepts, जहाँ पर हम कंसेप्ट का बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे, टेक्निक्स एंड टूल्स का बात करेंगे। ऑल्दो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस, बट एन इंपॉर्टेंट इन द सेंस के ये हमारा फाउंडेशन और बेसिक क्लियर करेगा जब हम डिसीजन मेकिंग पे पहुंचेंगे, राइट। उसके बाद दो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वहां पर लाइन, स्टाफ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मैट्रिक्स, लाइन, स्टाफ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, वील गो थ्रू वेरियस कांसेप्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। Taking it further, another set of topics that you need to cover is from business ethics and corporate governance. ऑफ लेट एथिक्स से एक दो सवाल जरूर पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा रहे हैं इनफैक्ट, जहां पर बिजनेस एथिक्स क्या है, जहां पर हम बात करेंगे एथिक्स की, एथिकल डिलेमास की। वी विल क्लैरिफाई कांसेप्ट्स रिगार्डिंग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स, वैल्यूज एंड एथिक्स। वी विल आल्सो गो थ्रू वेरियस ethical theories, another important concept, and we will also be talking about various ethical issues and ethical dilemma, क्योंकि आपको जब एथिक्स का समझ आएगा उसके बाद ही जो है आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यू सिस्टम की बात कर पाएंगे, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर्स, and value based organization. So once you have a basic understanding of what are the driving principles, driving concepts behind ethics and corporate governance, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि दे स्टार्ट अवे विद एचआरएम एंड एचआरडी, बट दे मिस आउट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बट ओबी के बहुत सारे concepts are very very crucial, and basically they come in very handy when you go through and try and understand various HRM concepts, and you get to see a lot of questions from OB as well. So you'll have to understand the significance of organizational behavior. We'll go through various organizational behavior theories. You'll also have to understand the concept behind personality and perception. Now यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो रही है, जहाँ पे आप बात करते हैं पर्सनालिटी की, परसेप्शन की, वैल्यूज की, एटीट्यूड की, लर्निंग एंड मोटिवेशन की। लर्निंग के थ्योरीज हो गए, मोटिवेशन थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम हाउसबर्ग का थ्योरी की बात करेंगे, मैस्लो की थ्योरी का बात करेंगे, और भी बहुत सारी थ्योरीज का बात करेंगे। एंड देन यू शुड बेसिकली बी अवेयर ऑफ टीम बिल्डिंग, ग्रुप डायनामिक्स एंड लीडरशिप। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वंस यू डन विद दिस, उसके बाद आपको इंटरपर्सनल बिहेवियर का एसेंस समझ में आएगा।
और इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो जाएगा, पैक ईगो मॉडल आ जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस में जौहरी विंडो आ जाएगा, और भी बहुत सारे टेक्निक्स का डिस्कशन आपको देखना होगा यहाँ पर। नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिकली skip और they basically ignore this portion in the OB, बट अगर आप HRM के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत ही क्रूशियल पार्ट आपके सिलेबस का है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट को ध्यान से समझना पड़ेगा, एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स अ कल्चर फ्रॉम अ क्लाइमेट। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट जैसे कि स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या है, कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हाउ डू दे डिफर ऑन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल पैरामीटर्स। उसके बाद वर्कफोर्स डिवर्सिटी इज अनदर टॉपिक दैट यू नीड टू गो थ्रू। उसके बाद क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड विसल ब्लोइंग इन ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। This is another important topic from the HRM perspective. Once you done with organizational behavior, जहाँ पे आपने सबसे पहले तो इंडिविजुअल बिहेवियर देखा, फिर आपने ग्रुप बिहेवियर देखा, और उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझा, then you can move on to the basic elements of human resource management, where you can start with human resource management concepts and perspectives, the latest trends, and another very important topic is HRM model, जहाँ पर आप हार्वर्ड मॉडल हो गया या फिर फॉर्मब्रन-तिची देवन्ना मॉडल हो गया, बहुत सारे मॉडल्स को गो थ्रू करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस शुरू हो जाएंगे, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, induction along with orientation, training and development, and then you'll have a look at job analysis, जहाँ पर आप जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन का बात करेंगे, फिर आप जॉब इवैल्यूएशन का बात करेंगे, एंड देन वील गो थ्रू कंपनसेशन मैनेजमेंट। वंस दिस इज डन, यू कैन मूव फर्दर टू स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM, जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक HRM की बात करते हैं। वी अंडरस्टैंड हाउ strategic HRM is different from a normal HRM and how it aligns with the strategy of the company. And then certain more concepts like managing ethical issues in HRM, HR audit and evaluation, and then certain more concepts जो थोड़े से remote हैं but they're important, HRIS, Human Resource Information System, Green HRM and International HRM. They were not very important for the last 4-5 साल पहले तो नहीं थे, बट अब थोड़ा सा यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। HRM के बाद आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे HRD के कंसेप्ट, अजम्पशन और वैल्यूज, एंड देन कंसेप्ट लाइक कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। और उसके बाद करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट, यहाँ पे करियर स्टेजेस, ये सारी की सारी चर्चा करेंगे। और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल का हम बात करेंगे, राइट। उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस हमको पढ़ना है। एक्शन रिसर्च मॉडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कर्ट लुबिन का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शू गो थ्रू दिस। एक दो क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, and then you should wind up HRD with the talent management and skill development, and lastly employee engagement and work life balance. So these are the topics you need to cover when it comes to HRD. और लास्ट में आपको HRD में और भी कुछ पढ़ना होगा, जिसमें HRD मैकेनिज्म्स पढ़ने होंगे। नॉलेज मैनेजमेंट इज अनदर टॉपिक, जहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट के टेक्निक्स और नॉलेज मैनेजमेंट के मॉडल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद HRIS में आपको बता ही चुका हूँ। Safety and healthy environment, so how organizations are bound and they ensure the safety and health of their employees. तो सरकार क्या कहती है, सरकार के नियम कायदे कानून कैसे हैं, और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके के स्टेप्स लेती हैं। एम्प्लॉय सेपरेशन, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, प्रूनिंग, इस तरीके की बातें करेंगे, और मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और लास्टली वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसिप्लिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड ट्रेड यूनियंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाउ डू यू डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड देयर टाइप्स, और डिस्प्यूट्स को किस तरीके से हम सेटल कर सकते हैं। तो वहाँ पर बार्गेनिंग आ जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट लाइक एडजुडिकेशन और आपका जो है इस तरीके के कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेड यूनियंस का कंसेप्ट, उसका रोल क्या है, उसका रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस क्या है,
अलग अलग थ्योरीज की यहाँ बात होगी। एंड उसके बाद आपको लेबर वेलफेयर और थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन पढ़ना होगा, जहाँ पर टाइम बेस्ड और एफिशिएंसी बेस्ड या प्रोडक्टिविटी बेस्ड वेज डिटर्मिनेशन की थ्योरीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं उनका समरी आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज दैट लेबर लॉ मीन, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द लेबर लॉ, कब आया, किसको बेनिफिट करता है और उसके अंदर क्या बातें कही गई हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, बल्कि मैं कहूँगा कि एक राउंडेड अप्रोच टुवर्ड्स दिस सिलेबस। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं IBPS SO HR का, तो ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट है। और अगर आप ये तैयारी और ये जर्नी हमारे साथ करने चाहते हैं, तो हमने एक IBPS SO HR ऑफिसर का कोर्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है, कोर्स हमने लॉन्च भी कर दिया है। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने HR के सारे कंसेप्ट्स को समझाया है। आपको 50+ आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, 500 से अधिक आपको प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे, इंटरव्यू का गाइडेंस इसमें इंक्लूडेड है। और जितने भी PDFs हैं, क्लास नोट्स वगैरह हैं, आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। डाउट्स भी का भी ऑप्शन आपका बैच में रहेगा, और बाइलिंगुअल है, वैलिडिटी 1 ईयर है। बाकी का कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू enjoyed the session today and you liked the content, और आपको लगता है कि हमने आपकी मदद करी, किसी ना किसी तरीके से वैल्यू ऐड किया, तो आप हमको यहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम सारे के सारे अपकमिंग सेशंस का भी इंफॉर्मेशन देंगे, और आगे चल के आपको बहुत सारा कंटेंट भी यहाँ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू।